हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्पोर्टोलॉजी, जहाँ पे आपको हर तरीके की फैंटेसी रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स और लॉजिक एनालिसिस मिलती रहेंगी। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निकारागुआ बास्केटबॉल लीग के मैच के बारे में, जो कि होने वाला है जूही गलप्पा वर्सेस बोनांजा के बीच में। तो चलते हैं डायरेक्टली मैच की तरफ। तो मैच स्टार्ट होगा सुबह 5:30 बजे। तो पहली वार्निंग दे दूँ, 5:30 बजे सुबह मैच है। तो आप उस हिसाब से अपना अलार्म सेट कर लीजिएगा। फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल लाइनअप सारे आएंगे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 5 से 10 मिनट पहले लाइनअप आती है फाइनल, और मैं आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे आप, अगर आपके पास लाइनअप आ जाती है तो आप खुद से भी टीम बना सकते हो। तो अब बात करते हैं हम पॉइंट्स टेबल की तरफ। पहले आते हैं तो पॉइंट्स टेबल में जूही गलप्पा की अगर हम पोजीशन देखें तो 8th पोजीशन पे है। टोटल 20 टीम्स रहती है शायद से, और उसमें 8th पोजीशन पे रैंक करी है जूही गलप्पा, जो कि अच्छी खासी रैंक है। अगर हम देखें तो टोटल मैचेस 18 खेले जूही गलप्पा ने, उसमें से 9 जीते 9 हारे हैं। और पॉइंट स्कोर किए हैं 1252, और पॉइंट्स कंसीड किए 1362। तो अब इसका मैं पहले मीनिंग बता दूं, पॉइंट स्कोर और पॉइंट कंसीडेड का क्या मतलब रहता है। तो पॉइंट स्कोर अब बास्केटबॉल में रहता है बास्केट। तो पॉइंट स्कोर मतलब कि एक टीम कितने बास्केट्स कर रही है पूरे टोटल मिला के, मतलब टोटल 18 मैचेस मिला के जूही गलप्पा ने 1252 बास्केट्स किए हैं, या पॉइंट स्कोर किए हैं। जबकि पॉइंट्स कंसीडर मतलब कि कितने पॉइंट्स वो कंसीड कर रही है, क्या अपनी ओपोनेंट टीम को करने दे रही है। तो इससे पता चलता है कि उनका ऑफेंस और डिफेंस कैसा है। तो जूही गलप्पा ने 1252 पॉइंट स्कोर किए हैं और 1362 पॉइंट्स कंसीड किए हैं। तो अब अगर हम रीसेंट मैचेस के बारे में बात करें तो टोटल पिछले 4 मैच में सिर्फ एक ही जीत पाई है जूही गलप्पा, जो कि एक ख़राब परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं। पर अगर हम नोटिस करें तो कैरेबियन कोस्ट है, जिनोतेगा और रियल स्टील, ये तीनों ही टेबल टॉपर्स हैं। टॉप की 3 टीम्स है, जबकि कैराजो एक वीक टीम है जूही गलप्पा से। सो कैराजो को उन्होंने हरा दिया, और बाकी 3 टीम से हार गई। तो टेबल टॉपर से जीतना बहुत ही मुश्किल रहता है वैसे बास्केटबॉल में। तो उस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, फिर भी इन्होंने कड़ी टक्कर नहीं दे पाए। अगर हम देखें रियल स्टील का मैच जो था 31-91 से रियल स्टील जीत गई थी, जो कि बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस था। तो इसलिए जूही गलप्पा कोई स्ट्रॉन्ग टीम हम नहीं कह सकते। अब अगर हम बोनांजा की तरफ देखें तो बोनांजा है 10th। बोनांजा की पोजीशन देखें तो वो है 10th पोजीशन पे। टोटल 17 मैचेस खेले हैं, 9 जीते हैं 8 हारे हैं। पॉइंट स्कोर किए हैं 1253, और पॉइंट्स कंसीड किए हैं 1189। अब अगर हम कंपेयर करें पॉइंट स्कोर और पॉइंट कंसीडेड की दोनों ही टीम्स के, तो जो पॉइंट स्कोर है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक पॉइंट ज़्यादा स्कोर किया है बोनांजा ने। जबकि पॉइंट कंसीडेड है, जो पॉइंट्स कंसीडेड है बोनांजा का, वो कम है एज़ कम्पेयर टू जूही गलप्पा। तो इससे हमको पता क्या चलता है कि जो डिफेंस है बोनांजा का, वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अदर टीम। और जो अटैक है वो दोनों ही टीम का सिमिलर है। अब अगर हम रिसेंट मैचेस देखें तो पिछले 4 मैचेस में 2 मैच जीतने में कामयाब रही है बोनांजा, जो कि एक अच्छी बात है। पर अगर हम देखें तो जो टीम्स है वो ऑलमोस्ट बोनांजा के कंपेयर टू वीकर टीम से, इसलिए वो जीतने में कामयाब हो पाई है। अब नोट्स के ऊपर आते हैं कि हम पॉइंट्स टेबल से क्या सीखते हैं। तो पॉइंट्स टेबल से हमको क्या पता चलता है कि जूही गलप्पा है 8th पोजीशन पे, बोनांजा है 10th पोजीशन पे। पर बोनांजा एक स्ट्रॉन्गर टीम है एज़ कम्पेयर टू जूही गलप्पा। क्योंकि पॉइंट स्कोर तो सिमिलर है, पर पॉइंट कंसीडर्ड कम है बोनांजा के। इसका मतलब डिफेंस अच्छा है बोनांजा का, तो यहाँ पे बोनांजा थोड़ी ज़्यादा फेवरेट्स या स्ट्रॉन्ग है। ऑफेंस और अटैक सेम है दोनों ही टीमों का। जूही गलप्पा है वो वीकर डिफेंस एज कम्पेयर टू बोनांजा, ये मेरे पॉइंट बता दिया आपको। सो बोनांजा इज़ अ फेवरेट इन दिस मैच। तो मुझे लगता है कि बोनांजा जीत सकती है। अगर आप बेट 365 या कोई ऐसे बेटिंग वाले ऐप पे खेलते हैं तो आप बोनांजा को फेवरेट कर सकते हैं। अब हम लास्ट मैच के स्टार्टर्स के बारे में बात करें तो पहले मैं आपको बता दूं, निकारागुआ लीग एक गली टूर्नामेंट जैसा कुछ है ना। आप उसको एनबीए के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम एनबीए में देखें तो एनबीए में फिक्स स्टार्टर्स रहते हैं मोस्टली, उसमें 1-2 चेंजेस होते हैं अगर कोई इंजरी हो तो ही। मोस्टली अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं तो आपको ऑफिशियल्स को बताना रहता है कि भाई क्यों चेंज कर रहे हो आप, एनबीए में रेस्ट दिया है या कोई इंजरी है, ऐसी ऐसी आप प्लेयर को बिठा नहीं सकते बाहर। पर निकारागुआ लीग में ऐसा नहीं है, आप कभी भी किसी प्लेयर को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आज जो स्टार्टर खेले वो पूरा का पूरा स्टार्टर्स बदल सकते हैं अगले मैच में। तो ये रिसेंट लास्ट मैच के स्टार्टर्स है, तो आप इसको फिक्स्ड स्टार्टर्स या कल के मैच के प्रोबेबल स्टार्टर्स ना समझिएगा।
कल के मैच के प्रोबेबल स्टार्टर्स और लाइनअप होगी वो मेरी टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, जैसी मुझे कोई अपडेट मिलते हैं वैसी। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बोनांजा की लास्ट मैच की स्टार्टर्स देखें तो आर मरीना स्टार्ट किए थे, नेल्सन जिमेनेस ने स्टार्ट किया था, ई रैट्री, गेल्सन वेस्कोर और क्रिश्चियन गेराजोन इन्होंने स्टार्ट किया था बोनांजा की तरफ से। और जुई गलप्पा का जो लास्ट मैच था उसमें स्टार्टर्स आपको देखेंगे फर्नांडोस मार्लोन, डियास रिकार्डो, लेविया केविन, रनल बेज और अरेना रॉजर। अगर हम इम्पोर्टेंट अब देखो इनके में जो रीसेंट मैच के स्कोर कार्ड है वो मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इधर टाइप करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊँ आपको स्कोर कार्ड के तो आपको कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि टाइम लगेगा आपको स्कोर कार्ड डिलीट करने के लिए। इसलिए मैं जो भी लास्ट 3 मैचेस के स्कोर कार्ड है दोनों ही टीम के वो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। अगर आपको चाहिए, आपको देखना चाहते हैं आप लोग, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, मेरे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो डायरेक्टली आते हैं हम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की लिस्ट के ऊपर। मैंने डायरेक्टली आपको फिल्टर करके एक इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाई है जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो सकते हैं कल के मैच में। जुई गलप्पा के लिए की तरफ से डियाज रिकार्डो, हेनरी रोचा। अब हेनरी रोचा पिछले मैच में खेले नहीं थे, पर एक इम्पॉर्टेंट पिक हो सकते हैं अगर खेलते हैं तो, क्योंकि अपनी टीम के सेकंड बेस्ट प्लेयर मैं बोलूँगा, डियाज रिकार्डो फर्स्ट बेस्ट है। अब जो ये मैंने प्लेयर लिखे हैं वो प्रेफरेंस के ऑर्डर के हिसाब से लिखे हैं, तो डियाज रिकार्डो को आपको पहले प्रेफर करना है, हेनरी रोचा को बाद में, ठीक है। अगर हेनरी रोचा खेलते हैं तो आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। रनल बेस आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पिक हो सकते हैं अगर स्टार्ट करें तो। आपको मैं बताऊंगा क्यों, आगे बताऊंगा क्यों अगर वो स्टार्ट करते तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। और लोरी और रोबर्टो भी अगर आपको स्टार्ट करते हुए दिखते हैं या सब्स्टिट्यूट में दिखते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। बोनांजा की तरफ से देखें तो एन मेरिना, आर मेरिना एंड जिमिनेंस, आप इन तीनों को अपनी टीम से निकालना ही मत, कुछ भी हो जाए। अगर स्टार्ट करते हैं, अगर सब्स्टिट्यूट में है तो भी आप तीनों को रखना है। क्यों? क्योंकि जो पिछला मैच था बोनांजा का जो कि हुआ नंदेमिनी के साथ, जो कि आज ही हुआ, आज अगर आप कल वीडियो देख रहे हो तो कल हुआ था, तो उसमें बोनांजा की तरफ से एक सेकंड का है, हाँ, उसमें बोनांजा की तरफ से एन मरीना ने सब्स्टिट्यूट में स्टार्ट किया था, फिर भी ड्रीम 11 में टोटल 78 पॉइंट्स दिए थे। अब ड्रीम 11 में पूरे टोटल 78 पॉइंट देना मतलब बहुत बड़ी बात है। एज ए एसपी किसी और को रखोगे तो भी 78 पॉइंट्स मिलने बहुत मुश्किल हो जाते, पर एज अ प्लेयर इन्होंने 78 पॉइंट दिए थे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम के लिए। अब अगर हम पॉइंट पिक्स के बारे में बात करें दोनों ही टीम की तरफ से, जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं, मोस्टली कॉमन टीम रहती है। निकारागुआ में ज़्यादा चेंजेस होते नहीं है, वैसे जो प्लेयर खेलते हैं वही आपको स्कोर करते हुए दिखेंगे। तो उसमें भी आपको पॉइंट पिक जो आपको आपका गेम चेंज कर सकते हैं, स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में भी। तो जुई गलप्पा से एक स्पेशल प्लेयर जो है रनल बेस। अब रनल बेस क्यों? क्योंकि भाई की हाइट बहुत ज़्यादा है। आपको अगर स्टार्टर्स में दिखते हैं तो ज़्यादा टाइम खेलते हुए दिखेंगे, और ज़्यादा टाइम खेलते हुए दिखेंगे तो आपको रिबाउंड बहुत दिखेंगे इनकी तरफ से, रिबाउंड पॉइंट्स दोनों भी। अब 15 रिबाउंड 15 पॉइंट्स आराम से स्कोर करते हुए दिख जाएंगे आपको। रनल बेस हाइट कुछ 6.5 या 7 फीट है, तो आपको आराम से ये रिबाउंड करते हुए दिखेंगे। लिविया केविन और कार्लोस गिल। अब रनल बेस का सिलेक्शन बहुत ही कम है, याद रखिएगा। अगर स्टार्ट करते हैं तो ही आप इनको पिक कीजिएगा। सिमिलरली अगर स्टार्ट करते हैं लिविया केविन और कार्लोस गिल तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। बोनांजा की तरफ से इंपॉर्टेंट पिक, अगर पंट पिक आपको आपके लिए हो सकते हैं आज के मैच में, क्रिश्चियन गैरजोन और क्रिस्टी मैकोवेरिया, दोनों ही अपने दिन पे स्कोर कर सकते हैं अगर स्टार्ट करते हैं तो। और इस लीग में ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स को मौका दिया नहीं जाता, जो स्टार्टर्स हैं उन्हीं को 30-30 मिनट मिल जाते हैं खेलने के लिए, और सब्स्टिट्यूट्स को बहुत कम टाइम मिलता है। तो कोशिश करिएगा कि स्टार्टर्स ही अपने टीम में सिलेक्ट करें अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो। अब इम्पॉर्टेंट इन्फो जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जुई गलप्पा एक ऐसी टीम है जो अपने सब्स्टिट्यूट को बिल्कुल मौका नहीं देती है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर स्टार्टर्स अगर पाँच स्टार्ट्स कर रहे हैं, स्टार्टर्स है, तो सब्स्टिट्यूट में सिर्फ 2 या 3 ही प्लेयर खिलाती है। मतलब सब्स्टिट्यूट में बहुत सारे प्लेयर रहते हैं पर उनमें से सिर्फ 2 या 3 ही प्लेयर खिलाती है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा जुई गलप्पा के अगर प्लेयर्स ले रहे हो तो स्टार्टर्स में से ही लीजिएगा, सब्स्टिट्यूट में से ना लीजिएगा, क्योंकि कौन सा सब्स्टिट्यूट खेलेगा कोई जानता नहीं है। पर स्टार्टर अगर स्टार्ट करता है तो वो पक्का 25 to 30 मिनट्स आपको खेलते हुए दिखेंगे ही।
और सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फो जो मैंने आपको बताया, रनल बेस क्यों इंपॉर्टेंट है, मैसिव हाइट है, हाइट बहुत है भाई की। आपको अगर स्टार्ट करते हुए दिखेंगे तो ज़्यादा टाइम खेलते हुए दिखेंगे, इसका मतलब क्या, ज़्यादा रिबाउंड्स और ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर करते हुए दिखेंगे। अब चलते हैं हम ड्रीम 11 टीम की तरफ। तो बेसिकली अब ये मैंने एक डेमो टीम बना के रखी है, ये फाइनल बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया निकारागुआ में कभी भी स्टार्टर्स में चेंजेस हो सकते हैं और पूरा का पूरा स्टार्टर चेंज हो सकता है। तो हो सकता है कि पूरी की पूरी टीम ही ना खेले, कोई और ही टीम खेल जाए। तो इसलिए आपको लाइनअप के लिए वेट करना है। ये डेमो टीम है, आप इससे ज्वाइन कर सकते हो। अब मोस्टली इसमें से प्लेयर खेलेंगी मुझे जो ऐसे लगता है, पर फिर भी लाइनअप के लिए इंतज़ार करना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो आप फाइनल लाइनअप टीम और इन्फो के लिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पॉइंट गार्ड में आर मरीना, रिकार्डो डायस दिखेंगे आपको, नेल्सन जिमनेस और आर रनल बेस। शूटिंग गार्ड में देखेंगे, याद रखना रनल बेस अगर स्टार्ट करते हैं तो ही खेलना है, खिलाना है आपको उन्हें। स्मॉल फॉरवर्ड में आपको गैरोजोना दिखेंगे। पावर फॉरवर्ड में मरीना ई रैटरी और सेंटर में आपको आर लॉरी रोल दिखेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बोनांजा एक स्ट्रॉन्गर टीम है और मुझे लग रहा है आज बोनांजा पूरी तरीके से हावी होकर खेलेगी जोई गलापैक के अगेंस्ट। तो इसलिए मैंने सिर्फ जोई गलापैक के 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर लिए हैं, उनमें से भी रनल बेस अगर नहीं खेलते तो मैं कोई जगह अगर रनल बेस की जगह रोचा खेलते हैं तो मैं उनको ले लूँगा, पिक कर लूँगा। आपके लिए बेस्ट एसपी के लिए मतलब यूनिवर्सल एसपी जो रहेंगे एन मरीना, आपको स्मॉल लीग की टीम में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। एसपी के लिए वाइस कैप्टन आप रॉबर्टो लोरिरो को रख सकते हैं, एन जिमनेस को रख सकते हैं या रिकार्डो डियास को रख सकते हैं। वाइस कैप्टन का ऑप्शन भी दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखिएगा कि लास्ट मिनट अपडेट लाइनअप टेलीग्राम पे आएगी, तो प्लीज़ नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ऐसी ही टीम्स और यूट्यूब की इन्फो देते रहूँगा मैं। और अगर आपको कोई चेंजेस सजेस्ट करने हैं जिससे मैं कुछ इम्प्रूव करूँ अपने चैनल पे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।